हेलो दोस्तों, आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिनके घर में उसकी तबीयत खराब अगर हो जाती है इस बच्चे की, तो उसे घर में अगर 5 मेंबर है तो पाँचों का अलग अलग हिसाब किताब हो जाता है। अब छोटा सा बच्चा उसकी तबीयत खराब है तो आप लोग ये देखें कि कैसा मंजर हो जाता है। ये बच्चे जो हैं, जो अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये बच्चे बेचारे क्या है कि इनकी घर का बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो 5 बच्चे यहाँ पे उनके घर में हैं, तो आदमी परेशान हो जाता है कहने का मतलब देख के। और ये बच्चे जो देख रहे हैं आप, कीर्ति कीर्ति यस मेरे साथ जाएगा ना, यस मेरे साथ जाएगा। आप जाओगे, आप लोग मेरे साथ जाओगे? नहीं जाओगे? और आप नहीं जाओगे? तो वो फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है। और दोस्तों ये बात बता दूं मैं कि एक छोटा सा बच्चे का तबीयत अगर ख़राब है तो घर में एक मान के चलिए कोई किराएदार है, और तो वो बेचारा, उसका कोई भी नहीं है आज के टाइम पे। किसके पास में टाइम है कि किसके लिए कौन जाए आए। तो मैंने पूछा तो बता रहे थे कि कोई भी नहीं है साथ में। एक वाइफ है कि वो तबीयत ख़राब है, उनके बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो दूसरी फैमिली है, उसका नाम बच्चे का कीर्ति उर्ति है, तो उनकी ऑपरेशन हो रखी है। तो घर का जो क्या करते हैं यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है कि सारे बच्चों को लेके आके यहाँ पर लोग रह जाते हैं, अपना बैठे खाना पीना। ये जो देख रहे हैं ना, ये बैठने उठने की जगह है, और हम भी बैठे हुए हैं ऐसे ही इस जगह पे। तो सोते भी हैं इसी पे। और पूरी रात तो हमारी तो टाइम ही अलग है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास आना, सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ से जाना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि आँख से आंसू आ जाते हैं यहाँ पे हर एक मरीज़ के बारे में देखने के बाद कि उसकी कहानी क्या है। एक बुज़ुर्ग हैं, करीबन 70 साल के हैं, उनकी वाइफ है, वो भी लमसम 2-4 साल ऊपर नीचे होता है। अगर कोई भी पहले ज़माने में शादियाँ होती थी तो 2-4 साल नीचे ऊपर आज भी होती है। तो यही मसला है, तो उनकी ऑपरेशन हो रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो कह रहे थे उनके 6 बच्चे हैं, और उनकी छुट्टी हो गई वैसे 5 दिन पहले। तो बता रहे थे कि 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे में से आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदा आया और आने के बाद में वो फिर कभी नहीं आया। और वो बेचारे रात दिन यहाँ पे खड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ। तो मैंने पूछा अंकल कि ऐसा क्यों? तो कह रहे बेटा कि सब अपने अपने मिजाज के मालिक हैं, अपने अपने कर्तव्य के मालिक हैं, अपने अपने घर के मालिक हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात आती है, कहने का मतलब है कि थोड़ा या बेसी सबके साथ ये होना है, थोड़ा या ज़्यादा ये सबके साथ होना है। कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। तो देखने के बाद में ये महसूस होता है दोस्तों कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। लोगों को आँख भी नहीं खुलती है कि लोग बाग जो है किस पोजीशन पे यहाँ पे बुरा हाल है, किस पोजीशन पे जी रहे हैं। एक डॉक्टर है कि जो आप यकीन नहीं करेंगे, एक पेशेंट आया, उसकी जैसे उसको देखने आया था और उसकी मोबाइल बज पड़ी। तो उस मोबाइल बेचारे को क्या पता कि हमें भी नहीं बजना है,
या उस मोबाइल से उस डॉक्टर ने इतना खुंदक खा गया कि उसको देखने के छोड़ के चला गया, कहने का मतलब। तो इनकी ना क्या होती है कि सरकारी नौकरियां हो जाती है ना, तो फिर वो किसी की महत्व नहीं देते हैं कि भाई पेशेंट है, क्या है, कैसा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। और फिर एक पेशेंट तो ऐसा था कि उन्होंने डॉक्टर से बता दिया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको तो छुट्टी ही दे दिया उन्होंने, उसको छुट्टी ही दे दिया उन्होंने। अब आप बताइए कि इंसानियत भी तो कोई चीज़ है, यह इंसानियत है नहीं। तो दोस्तों ये सिस्टम है, चलता रहेगा, यहीं पे सब कुछ देखने को मिलता है। कुछ लोग आज भी बाज नहीं आ रहे हिंदू मुस्लिम करने में। कुछ बच्चे आज भी लगे हुए हैं। कुल मिला के कहने के मतलब दोस्तों कि इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन जो भी इंसान है उन्हीं में से कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिसके वजह से ये दुनिया चल रही है। अगर सच देखें ना, तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं ना, तो वो 2 बच्चों में लगा पड़ा है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ दिखावे से कि अगर कुछ हो रहा है तो हम जाके कर रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बहुत दिखने में है कि बहुत प्यार है, लेकिन अंदर से क्या है वो आप समझ सकते हो। और हम कहते हैं प्यार होना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बताने का मतलब कम, समझना ज़्यादा है। तो दोस्तों आदमी का दिल 2 ही जगह पे परेशान होता है। एक तो जब बीमार होता है तो भाई साहब डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद फाइनेंस प्रॉब्लम कि भाई मेरी जेब में तो इतना ही है या ऐसा है, कैसे होगा। दूसरी बात कि उसकी जो है उसके बाद में अगर कुछ ऑपरेशन होता है या कुछ भी होता है तो देखभाल कौन करेगा। और जब देखभाल की बात आती है तो सारे सिस्टम जो है ना वो समझ में आ जाती है कि कौन किसके साथ में है, कौन किसके साथ में नहीं है। ये छोटी सी बच्ची है जो अंदर ही गया वो, अंदर ही गया। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये दुनिया कितनी विचित्र है, इतनी दुख दर्द से भरी पड़ी है ना कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पे करीबन इस वार्ड पे 65 या 70 आप ऐसे कह सकते हो कि फैमिली अभी है। तो आप यकीन नहीं करोगे, 70 के 70 की कहानियाँ सबकी अलग अलग हैं। 70 की 70 कहानियाँ अलग हैं। अगर मैं इसको वीडियो बनाना चाहूँ या बना के मैं आपके पास में दूँगा, तो ये मेरा इनके ऊपर में अगर मैं कहानी कोई बनाता हूँ या इनकी कहानी अगर सुनता हूँ तो मेरे को पता नहीं कितने महीने या कितने दिन लग जाएंगे। अगर 70 है तो 70 घंटे मान लो, तो पर बंदे के हिसाब से कितनी बातें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ये समझ में आता है कि कोई मजबूरी के तहत नहीं आता, कोई जानबूझ के नहीं आता, कोई तो और ही अपना स्टैंडर्ड में नहीं आता। और ये सब जो है पैसे वालों में ज़्यादा हिसाब किताब है, इन गरीब आदमियों में नहीं है। देखो कितने खुश हैं अपने बच्चों को लेकर। और इनके बच्चे क्या है कि अगर 5 हैं तो 5 यहाँ पे मौजूद हैं।
5 हैं तो पांचों मौजूद हैं। ये बच्चियाँ हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? सना। सना। तो ये बच्चे जो है ये खुश हैं, मतलब जहाँ भी रहते हैं ये लोग खुश हैं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये खुश इसलिए है कि ये देखिए सारे बच्चे खुश हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो दोस्तों ये फैमिली है सारे, और खुश रहना ही। हो क्या बात है, क्या बात है। ये चप्पल तो मेरा है ना सना? किसका है? किसका है? अच्छा 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 अच्छा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी फैमिली देखेंगे, जितने भी यहाँ के हिसाब किताब देखेंगे आप, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना आ, दिल रोता है या इतना दिल खुश खुश होता है कि कोई बंदा अपने बच्चों को बचाने के लिए, अगर वो 10 बंदे हैं तो 10 के 10 लगे पड़े हुए हैं। कोई आदमी इंतज़ार कर रहा है कि मेरे घर का जो पेशेंट है वो कब ख़त्म हो जाए, ये कलेश ख़त्म हो। कोई बंदा ये सोच रहा है कि हम ज़्यादा कहानी करेंगे तो हमें पैसे लगाना पड़ेगा। कोई बंदा ये सोच रहा है कि बस अब राम राम हो जाए या अल्लाह अकबर हो जाए, बस यही सोच रहा है, बचाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे कई लोग आते हैं कि चलो जी हमारे घर का बुज़ुर्ग है, हम लोग इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। उसके लिए क्या है कि हम लोग लग के उसको ना जी जान लगाते हैं उसको जिलाने के लिए। लेकिन फैमिली मैटर जो है ना हर एक का ख़राब है। हर एक फैमिली का, अगर वो मान लीजिए उसका मदर है या फादर है, तो उससे घर में जितने ही बंदे हैं ना सबकी अपनी अपनी अलग सिस्टम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने इनकी कहानी जब सुनी, मैंने देखी, तो बहुत ही बड़ा हिसाब किताब बैठा और अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगने का वजह यह है कि हम लोग जो है गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी जब होते हैं हम लोग, तो उसके प्रति कितना भागना दौड़ना पड़ता है। तो जब हमारे साथ में इतनी परेशानी आ रही है, तो आप ये सोचिए कोई 8,000 10,000 रुपये कमाने वाला है, अगर उसके घर में एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसकी हालत क्या होती होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मान के चले कि मैं हूँ और मेरे घर में आज एक मदर बीमार है, तो आप यकीन नहीं करोगे 3 पेशेंट मेरे घर में है। एक बेटी की तबीयत ख़राब है, दूसरी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, तीसरी की भी ख़राब है, और मेरी तो हो ही गई है। तो यानी कि एक आदमी की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ उनके वजह से हुआ है, एक सिस्टम ख़राब होने की वजह से। जैसे मान लीजिए कि मेरा सिस्टम अभी ठीक ठाक चल रहा था, मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं। अब एक आदमी का जो तबीयत ख़राब होता है, तो वो चलने फिरने में अगर उनको प्रॉब्लम है ना, वहाँ सारा सिस्टम ये ख़राब हो जाता है। और ये मेरे साथ में नहीं है, सबके साथ में है। तो आप लोग इसको महसूस कर सकते हो कि जिससे घर में एक आदमी बेड पर पड़ जाए, एक आध दिन के लिए तो चल जाता है, 2 महीने के थोड़ी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। तो इसको जो है हमने सोचा या समझा, तो हमने अपनी बातें रखी। बातें तो इतनी है दोस्तों कि एक टाइम था कि जब हम यहाँ आते हैं, जब मैं यहाँ आता हूँ मैं, तो एक बंदा बड़ा हम मेरे से भी कमज़ोर था, और उसके घर में उसकी आंटी जो थी ना वो बहुत हैवी थी। तो वो बेचारी अभी करीबन 5 दिन पहले की बात है। तो मेरे को तो लमसम यहाँ पे हम लोग 1 महीना हो गया भागते हुए कुत्ते की तरह, और भाग ही रहे हैं। और अब मेरी मम्मी ठीक है, लेकिन जो बीमारी के लिए ये आई थी ना, वो बीमारी तक कभी पहुँचे नहीं हम लोग। जो बीमारी के लिए हम आए थे, मान के चले कि मैं हूँ, हमारे मम्मी को ना अल्ट्रासाउंड में आया कि चलो जी पथरी है।
तो एक इंसान का पथरी अगर होता है तो चलो कोई नहीं जी, पथरी के ऑपरेशन करवाया और वो बंदा ठीक हो गया। लेकिन वो मसला नहीं है, मसला ये है कि गांठ है इनको क्या बोलते हैं अपना गांठ है इनका, उस पर क्या बोलते हैं अपना किडनी के बगल में, दूसरा लीवर में सूजन, डॉक्टर ने बताया था। तो उसके बाद में जब हम यहाँ पे आए ना तो इनका क्या है कि शुगर हो गया 400-500, घर पे भी यहाँ पे भी। तो एक दूसरी बीमारी हो गई। तीसरी बीमारी ये हो गई कि इनको कभी ज़िंदगी में पाइल्स हुआ नहीं, जिसको बाउंसरी बोलते हैं, कभी हुआ नहीं। और टॉयलेट में देखा गया तो खून ही खून। तो मेरी माँ जो गिरी ना वो इसी वजह से गिरी है कि 3 दिन से उनको ब्लड आ रहा था, किसी ने देखा नहीं। और देखता, डॉक्टर को दिखाता तब ना उसका होता है। फिर 1 सप्ताह तो लगा वो चीज़ ठीक होने में। अब पाइप को डाल को यहाँ पे ना चीरा लगा के उन्होंने उसको मवाद को निकाला है। तो उसमें से ये लीवर ख़राब, तो लीवर ख़राब तो आम बात होता है कि लीवर ख़राब है, लीवर में सूजन बोला गया। फिर उसके बाद में मवाद वगैरह निकला है तो वो अभी उसका इलाज चल रहा है। तो जो ये 3-4 चीज़ें हैं, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगा, सिरिंज लगने के बाद में, इंजेक्शन लगने के बाद में शुगर 5 जो 600 था ना तो वो आया 300 पे। अब 300 पे भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, या करेंगे तो कोई ना कोई बातें होंगी, वो डॉक्टर जाने, डॉक्टर के चीज़ें जाने। तो मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि अगर कर सभी रहे हैं, भाई बहन हर एक कोई भाग दौड़ रहा है, जो भी है जैसे भी अपने अपने हिसाब से। और एक मेरी बहन है, बहुत ही मेहनत करी है बेचारी बड़ी। तो अल्लाह ताला जो जैसा करेगा उसका उसको मिलेगा। तो सबके लिए दुआ है। और मेरा बस यही कहना है कि ये दिखावा नहीं है दोस्तों कि हम कर रहे हैं, दुनिया कर रहा है। हाँ, बस इतना है कि जब उस चीज़ को जब महसूस किया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, तब दुख होता है। कौन कितना गिर सकता है तब दुख होता है, कहने का मतलब। या कौन बेचारा कितना परेशान हो सकता है तब महसूस होता है। तो हमारे वाले रूम में ना 6 बेड है, 1 2 3, हाँ 3 6 बेड है। 6 बेडों में से डॉक्टर साहब ने 3 बंदों को बिल्कुल हटा दिया कि आप यहाँ से जाइए, और आपको जहाँ तहाँ उन्होंने लिख के दे दिया। तो बात होती है कि आदमी करे तो क्या है क्या। तो दोस्तों यही कहने का मकसद हुआ कि आप इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। और इंसानियत में एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी बंदा कितना मेहनत करे अपने परिवार के लिए, पैसा कमाए, अपना घर चलाए या हॉस्पिटल में आए। जब हॉस्पिटल में वो आएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर कर्ज होंगे, बोझ होंगे। तो वो बंदा कितना दिन कमा के पूरा करेगा। तो हमने भोगा हुआ दोस्तों। जब मैं 7 साल की उम्र का था ना तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अपनी मम्मी को ये दवा खिला दो कि बेटा, तो डेली आना पड़ेगा। तो उस टाइम से हम भाग रहे घर के लिए, परिवार के लिए। एक एक चीज़ इन लोगों को ना पूरा किया गया, एक एक चीज़ इन लोगों को रखा गया सामने, एक एक जोड़ के सबको रखा गया। एक एक चीज़ इन लोगों को करने के बाद में आदमी नथिंग। अब उसी बात से समझ में आती है कि साला आदमी जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया घर परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा नहीं, तो आज समझ में आती है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया। चलो छोड़िए, मेरी तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक ही चीज़ अभी महसूस करा कि इन बेचारियों का, इन बच्चों का क्या माजरा है
जो इतनी बड़ी इनका क्या कसूर, अभी तो ये आए हैं। तो ये भाई साहब की एक बच्ची और है जो 1.5 साल का है, एक 3 साल का है, एक 4 साल 4.5 साल के आसपास का है। तो दोस्तों मैं यही देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ। यस, ये रोते नहीं, ये जरूरी है। आपका ऑपरेशन हो गया? किस चीज़ का था आपका? पित्त? अच्छा अच्छा अच्छा, अपेंडिक्स। अच्छा, मेरी माँ को भी बहुत पहले हुआ था अपेंडिक्स। तो दीदी का ना ऑपरेशन हो गया है, और अपेंडिक्स बेटी का था, फट गया था क्या? अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे मसला है। हर एक आदमी का अपनी ज़िंदगी है, तो हर एक बंदा अपने हिसाब से जी रहा है। ये लड़की थी, ये लड़की क्या है? तो मेरे यही कहना है दोस्तों कि यहाँ पे हर एक जगह कुछ न कुछ इंसान की होती है। तो इतनी बड़ी वीडियो में किसके पास में टाइम है कि जो पूरा देखे, पूरा समझे। अगर एक एक फैमिली से बात की जाए तो लगेगा कि भाई हम कौन सा दुनिया में है और कितनी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैंने तो देखा हुआ है कि अपने 50 साल की उम्र में मैंने देखा है कि हमने 51 बोतल ब्लड दे दिया लोगों को। और जब मेरे को ज़रूरत पड़ी थी तो किसी ने नहीं दिया। तो जो मेरे साथ हुआ है या मैंने जो किया वो तो याद रखता ना इंसान, उस पर तो बोलता है ना इंसान, उसको तकलीफ़ होती है ना। तो ऐसा नहीं कि जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। जो गलत कर रहा है वो बहुत फूल फल रहा है, और जो सही रहे रास्ते पे है वो धक्के खा रहा है। ये भी इस बात की गारंटी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक नई एपिसोड में बात होगी आपसे, तब तक मैं उस तो दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर दिया करें। आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट वाली बातें जो है ना ये तो होती रहेगी। तो ये सब चीज़ मैं रखता रहता हूँ, आज से नहीं ना 2013 से रखता रहता हूँ हमसे छोटी मोटी कहानियाँ अपनी। तो उनमें से एक ये कहानी है, ये किसी के प्रति का कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। ये किसी का सिर्फ आज के टाइम को समझने की बात है कि एक इंसान कितना गिर सकता है, एक इंसान कितना उठ सकता है। इस पे ये आधारित है दोस्तों। और एक इंसान कितना परेशान हो सकता है, अब कुदरत उससे कितना उसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, तो ये बात माने रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।